बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी, जहां हम सितारों की चाल से आपके आने वाले कल को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम खास तौर पर आपके लिए लाए हैं 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 का मुकम्मल हफ्ता वार जायचा। ये कोई आम हफ्ता नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार सियारों की कुछ बड़ी तब्दीलियां तमाम बुर्जों पर अपने गहरे असरात छोड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि मोहब्बत, पैसा, करियर और सेहत के मामले में आपका सितारा क्या कहता है और आपको किन चीज़ों में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आने वाला हफ्ता 10 से 16 नवंबर बहुत खास होने वाला है। क्योंकि किस्मत और खुशहाली का सैयारा मुश्तरी अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, वहीं मोहब्बत और खूबसूरती की देवी ज़ोहरा 11 नवंबर को बुर्ज जद्दी में कदम रख रही है। इस तब्दीली से कुछ बुर्जों के लिए दौलत के दरवाजे खिलने वाले हैं, तो कुछ को मोहब्बत में ऐसी कामयाबी मिलेगी जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक तरफ जहां 15 नवंबर को बुर्ज सौर में मुकम्मल चांद आपके माली मामलात और खुद एतमादी को आसमान पर पहुंचा सकता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नए चैलेंजेस भी आपके मुंतजिर है। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि यह हफ्ता आपके लिए कौन सी खुशखबरियां और कौन से इम्तिहानात ला रहा है? आइए देखते हैं। मुश्तरी की हिफाजती आगोश में एक नया दौर खिलता है जो सबके लिए बरकत का वादा करता है। सूरज मुश्तरी के साथ हम आहंग होने के साथ हम किसी भी चैलेंज को आगे बढ़ाने की ताकत पाते हैं, खास तौर पर दिल के मामलात में। यहाँ तक कि जब वीनस बुर्ज अकरब पर तशरीफ ले जाती है और प्लूटो से मुकाबला करती है, मुश्तरी हमें उन तनाव को दूर करने में मदद करता है जिनका मोहब्बत फी उल हाल सामना कर रही है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। यूरेनस के साथ हफ्ता का आगाज होता है जब ये पीछे हटते हुए बुर्ज सौर में दाखिल होता है। ऐसा लगता है कि मादी अमलाक और अक़दार से मुताल्लिक मसाइल अभी भी तब्दीली के लिए तैयार है। ये हमारी मलकियत के एहसास को छूता है, और चूंकि बुर्ज सौर वीनस का डोमेन है, इसलिए यूरेनस हमारी मोहब्बत की जिंदगियों को तक़वियत बख्शेगा जो पहले ही अहम तब्दीली के दरमियान है। पीर 10 नवंबर को मरकरी पीछे हिट जाएगा, लेकिन डरे नहीं। ये मवासलात का सैयारा अभी भी नेपच्यून और प्लूटो के साथ मुस्बत अंदाज में हल रहा है। ताहम मरकरी के मरीख के करीब आते ही थोड़ा तनाव की तवक्को करें। चीजों को ज़ाती तौर पर ना लेने की कोशिश करें। इस अना को चेक में रखें। ये सिर्फ चंद रवैये हैं जिनसे बचना है। इसके अलावा समाजी मामलात का एक रब्त है जो मरकरी के बुर्ज अकरब में डूबने से पहले सामने आएगा। कुछ आफाकी सच्चाइयों पर नजरसानी की जरूरत है। अब वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस 10 नवंबर ता 16 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस ये हफ्ता आपकी सेहत, काम और रोजमर्रा की रूटीन पर तवज्जो देने का है। 15 नवंबर को पूरा चांद आपके छठे घर में तुलू हो रहा है, जो काम, सेहत और खिदमत से मुताल्लिक है। ये तवानाई आपको अपनी रोजमर्रा की आदत का जायजा लेने और उनमें बेहतरी लाने की तरगीब देगी। आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने, अपनी काम की जगह को मुनज़्ज़म करने और अपने वक्त को ज्यादा मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए नए मंसूबे बनाएंगे। कोई पुराना सेहत का मसला हल हो सकता है या आपको किसी प्रोजेक्ट की तकमील की सूरत में अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। ज़ोहरा का 11 नवंबर को आपके मालियात के घर में दाखिल होना आपकी आमदनी पर मुस्बत असर डालेगा। यह हफ्ता अमली इक़दामात उठाने और अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म करने का है। मोहब्बत और रिश्ते। मोहब्बत के मामले में यह हफ्ता ज्यादा अमली और कम रोमानवी हो सकता है। आपकी तवज्जो अपनी सेहत और काम पर होने की वजह से रोमांस के लिए शायद ज्यादा वक्त ना मिले। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपका साथी आपकी मदद करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है और आपसे भी यही तवक्को करेगा। एक दूसरे के रोजमर्रा के कामों में हाथ बटाना आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। सिंगल अफराद की मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जिसका ताल्लुक उनके काम की जगह आजिम से हो। ये रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ेगा और उसकी बुनियाद मुश्तरका आदात पर होगी। ताहम ज्यादा तनकीदी होने से गुरेज करें, क्योंकि ये किसी भी नए रिश्ते के लिए नुकसानदेह हो सकता है। करियर और पैसा। करियर और पैसे के लिए यह हफ्ता इंतहाई नतीजा खेज साबित हो सकता है। पूरे चांद का असर आपको अपने काम में बहुत ज्यादा मुअस्सर और मुनज़्ज़म बनाएगा। आप अपने रुके हुए कामों को मुकम्मल करने और अपने मंसूबों को कामयाबी से अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। आपकी मेहनत और तफसील पर तवज्जो को आपके बास और साथी सराहेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको अच्छी खबर मिल सकती है। माली तौर पर यह हफ्ता आपके लिए खुशखबरी ला रहा है। ज़ोहरा का आपके दूसरे घर में दाखिल होना आपकी आमदनी में इजाफे का बाइस बनेगा। आपको अपनी सलाहियतों और मेहनत का माली इनाम मिलेगा। यह वक्त अपनी माली कदर को बढ़ाने और आमदनी के नए ज़राए तलाश करने के लिए बेहतरीन है। सेहत।
सेहत इस हफ्ते आपकी अव्वलीन तरजीह होगी। पूरे चांद की तवानाई आपको अपनी सेहत की आदत को बेहतर बनाने के लिए मुतहर्रिक करेगी। ये एक नई डाइट शुरू करने, वर्जिश का नया मामूल अपनाने या किसी पुरानी बुरी आदत को छोड़ने का बेहतरीन वक्त है। आपको अपनी जिस्मानी सेहत में नुमायां बेहतरी महसूस होगी। ताहम काम का दबाव आपको ज़हनी तौर पर थका सकता है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आराम और तफरी के लिए भी वक्त निकालें। अपने पालतू जानवरों के साथ वक्त गुजारना भी आपके लिए ज़हनी सुकून का बाइस बन सकता है। अपने निज़ाम हज़म का खास ख्याल रखें और सेहत बख्श ग़िज़ा खाएं। खास नसीहत और रूहानी वजीफ़ा। इस हफ्ते की खास नसीहत यह है कि छोटी छोटी चीज़ों में खूबसूरती तलाश करें। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करना और अपनी सेहत का ख्याल रखना ही बड़ी कामयाबियों की बुनियाद है। खिदमत के जज्बे को अपनाएं, चाहे वो अपने काम में हो या दूसरों की मदद में। रूहानी वजीफ़ा। अच्छी सेहत और काम में आसानी के लिए रोज़ाना सूरत अल फातिहा 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पिए। लकी नंबर 3, 12। लकी रंग जामनी शाही नीला। पीर से जुमा तक मंसूबा बंदी के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है, क्योंकि इस दौरान आपका जहन साफ और फैसलाकुन होता है। एक मुस्बत ज़हनियत और खुद एतमादी आपको मुतासिर करने या किसी ऐसी चीज़ के बारे में कायल करने का बेहतरीन मौका फराहम करती है जिसकी आपको वाकई फिक्र है। आपके करीबी रिश्ते यकीनन आपके मोहब्बत भरे अल्फाज और लम्स से परवान चढ़ेंगे। तो अपने साथी को मसाज देने या किसी को डेट पर मदऊ करने पर गौर करें। बाहमी ताउन और काम से मुताल्लिक सफ़र के नतीजे में मुस्बत नताइज मिलेंगे। हफ्ता और इतवार को जज्बाती हसासियत में इजाफा दूसरों के साथ गलतफहमियों और आपके अपने एहसासात के बारे में उलझन पैदा कर सकता है। मजीद ये कि आपके लाशऊरी खौफ आपके विजदान को मुतासिर कर सकते हैं। इसलिए अपने ताल्लुकात में एहतियात बरतें, क्योंकि आप आसानी से किसी को मिसाली बना सकते हैं और उनकी मनफी खुसूसियात को नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये आपको धोखाधड़ी और स्कैंडल के लिए खुला छोड़ सकता है। आसमानी माहौल आपकी बातचीत का पस मंजर फराहम करता है, जिसकी वजह से आपका साथी आपकी तवज्जो का मरकज बनना चाहिए। आपको चाहिए कि आप उन्हें मोहब्बत से घेरें, गिले लगाएं और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। अगर आप इसमें नाकाम रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके साथी की तवक्कुआत बढ़ने लगती हैं और वो दुनिया भर की मुहिम जोई में आपके साथ शामिल होने के लिए तैयार ना हो। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। 10 नवंबर ta 16 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी ये हफ्ता आपके लिए तख्लीकी सलाहियतों, रोमांस और खुशियों से भरपूर होने वाला है। 15 नवंबर को पूरा चांद आपके 5वें घर में तुलू हो रहा है, जो मोहब्बत, तख्लीक, औलादा और तफरी की नुमाइंदगी करता है। ये पूरा चांद आपको अपनी संजीदा फितरत से एक वक्फा लेने और जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने की दावत दे रहा है। आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर होंगी। इससे भी अहम बात यह है कि मोहब्बत और खूबसूरती का सैयारा ज़ोहरा 11 नवंबर को आपके अपने ही बुर्ज में दाखिल हो रहा है। ये आपकी शख्सियत को एक नई कशिश और दिलकशी देगा। लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे और आप खुद को पहले से ज्यादा पर एतमाद और महबूब महसूस करेंगे। ये हफ्ता खुद को जाहिर करने और अपने दिल की सुनने का है। मोहब्बत और रिश्ते। मोहब्बत और रिश्तों के लिए यह हफ्ता आपकी जिंदगी के बेहतरीन हफ्तों में से एक हो सकता है। ज़ोहरा की आपके बुर्ज में आमद आपको नाकाबिले मुज़ाहमत बना देगी। अगर आप सिंगल हैं तो ये नए रिश्तों के आगाज का सबसे बेहतरीन वक्त है। आपको मोहब्बत की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, मोहब्बत खुद आपको ढूंढ लेगी। पूरे चांद का असर आपकी रोमानवी जिंदगी में एक खुशगवार मोड़ ला सकता है, जैसे किसी की तरफ से मोहब्बत का इजहार या किसी नए रिश्ते का आगाज। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके ताल्लुकात में रोमांस और जज्बे की एक नई लहर आएगी। ये अपने साथी के साथ जश्न मनाने और एक दूसरे की मोहब्बत से लुत्फ अंदोज होने का वक्त है। करियर और पैसा। करियर के मैदान में यह हफ्ता आपकी तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाने का है। अगर आपका काम किसी तख्लीकी शोबे से ताल्लुक रखता है, जैसे डिजाइनिंग, लिखना, फनून लतीफ़ा, तो आपको नुमायां कामयाबी मिलेगी। आपके मुनफरिद ख्यालात को सराहा जाएगा। ज़ोहरा की आपके बुर्ज में मौजूदगी आपकी गुफ्त और शनीद की सलाहियतों को भी बेहतर बनाएगी, जिससे आप बेहतर डील्स करने में कामयाब होंगे। माली तौर पर यह हफ्ता क़ियास आराई पर मबनी सरमायाकारी जैसे स्टॉक मार्केट के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। आपको अपने मशागिल और तख्लीकी मंसूबों से भी आमदनी हासिल हो सकती है। ताहम खुशी और तफरी पर आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ख्याल रखें। सेहत।
सेहत के लिहाज से ये हफ्ता आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत अच्छा महसूस कराएगा। खुशी और मोहब्बत का एहसास आपकी मजमूई सेहत पर मुस्बत असर डालेगा। आपकी तवानाई की सतह बुलंद रहेगी और आप जिंदगी से भरपूर लुत्फ उठाएंगे। तफरीही सरगर्मियों, खेलों और मशागिल में हिस्सा लेना आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। ताहम अपनी मेहनती फितरत की वजह से आप आराम को नज़रअंदाज कर सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप काफ़ी नींद लें और तफरीह के साथ साथ आराम को भी वक्त दें। खास नसीहत और रूहानी वजीफ़ा। इस हफ्ते आपके लिए खास नसीहत यह है कि अपने अंदर के बच्चे को बाहर आने दें। जिंदगी को बहुत ज्यादा संजीदगी से ना लें। खेलें, हंसी, मोहब्बत करें और उन चीज़ों के लिए वक्त निकालें जो आपको हकीकी खुशी देती है। आप काम के साथ साथ तफरीह के भी मुस्तहक हैं। रूहानी वजीफ़ा। दिल की खुशी और मोहब्बत में कामयाबी के लिए रोज़ाना इशा की नमाज के बाद दुरूद ताज 1 मरतबा पढ़ें। लकी नंबर 8 26। लकी रंग गहरा भूरा सिया। पीर और मंगल वाकई मुवासलात और समाजी महारतों को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन दिन है, जो आपको नई दोस्तियों की तश्कील और डेटिंग की दुनिया को दरियाफ्त करने का मौका फराहम करते हैं। किसी के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए एक सोच समझ कर दिया गया तोहफा मोहब्बत भरा इशारा बेहतरीन तरीका हो सकता है। आप एक तारीफ, एक खत, एक दावत, एक तोहफा कुछ नकद भी दे सकते हैं। ये आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों को खूबसूरत और फ़ायदेमंद तरीक़ों से निखारने का मौका फराहम करता है। कारोबारी मामलात में आपके एतमाद को बढ़ाते हुए आप मुअस्सिर तरीके से तनाज़ात को हल कर सकते हैं। बुध से इतवार तक आपको अपने अहदाफ के हुसूल के लिए आज़म, फ़ख्र और हौसला अफजाई का एहसास होना चाहिए। सब्र और जोश का एक मुतवाज़िन इम्तिजाज आपकी पैदावारी सलाहियत और कामयाबी में इजाफा कर सकता है। अगर आप मुनज़्ज़म तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं तो आप ये तस्लीम करते हैं कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है और आप खुद को समझदारी से आगे बढ़ाते हैं। एक मुस्बत नुक्ता नज़र, पुरसुकून एतमाद और नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना आपको खुशी और तकमील का एहसास दिलाता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तवज्जो अपने चाहने वालों को उजागर करने पर होनी चाहिए, जो आपके हौसले को बुलंद करेगी। खुशखबरी यह है कि सैयारे आपकी समझ बोझ में इजाफा करते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। 10 नवंबर ta 16 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, ये हफ्ता आपके लिए अपने घर, खानदान और अंदरूनी दुनिया पर तवज्जो देने का है। 15 नवंबर को पूरा चांद आपके चौथे घर में तुलू हो रहा है, जो घर, खानदान, जड़ों और जज्बाती बुनियादों की नुमाइंदगी करता है। ये पूरा चांद आपके घरेलू जिंदगी से मुताल्लिक किसी मामले को अंजाम तक पहुंचा सकता है। हो सकता है आप घर बदलने का फैसला करें, घर की सजावट मुकम्मल करें, खानदान से मुताल्लिक कोई पुराना मसला हल हो जाए। आप अपने माजी से एक नया ताल्लुक महसूस करेंगे। इसके अलावा ज़ोहरा का 11 नवंबर को आपके 12वें घर में दाखिल होना, जो रूहानियत और लाशूर का घर है, आपको तन्हाई और खुद शनासी की तरफ राग़िब करेगा। यह हफ्ता बैरूनी दुनिया की हलचल से वक्फा लेकर अपने अंदरूनी सुकून को तलाश करने का है। मोहब्बत और रिश्ते। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से ये हफ्ता निजी और गहरा होगा। आप भीड़ भाड़ के बजाय अपने साथी के साथ घर पर पुरसुकून वक्त गुजारने को तरजीह देंगे। ये वक्त अपने रिश्ते की जज्बाती बुनियादों को मजबूत करने और एक दूसरे के साथ गहरे राज बांटने का है। अगर आपके खानदान में कोई झगड़ा चल रहा था तो इस हफ्ते इसके हल होने का इम्कान है। सिंगल अफराद के लिए यह हफ्ता ज्यादा समाजी नहीं है, लेकिन आपको अपने माजी का कोई पुराना रिश्ता याद आ सकता है। ज़ोहरा की 12वें घर में मौजूदगी खुफिया मोहब्बत के मामलात का भी इशारा दे रही है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसे आप दुनिया से छुपा रहे हैं तो इसमें शिद्दत आ सकती है। ताहम ऐसे रिश्तों के जज्बाती नताइज के लिए तैयार रहें। करियर और पैसा। करियर के मैदान में यह हफ्ता स्पर्धा काम करने और मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी के लिए बेहतरीन है। हो सकता है आपको अवामी पजीराई ना मिले, लेकिन आप जो काम अब करेंगे वो आपकी मुस्तकबिल की कामयाबी की बुनियाद रखेगा। घर से काम करना, वर्क फ्रॉम होम, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। जायदाद से मुताल्लिक मामलात जैसे खरीद और फरोख्त के लिए यह हफ्ता अहम है। आपको अपने खानदान से माली मदद भी मिल सकती है। ताहम ज़ोहरा की 12वें घर में मौजूदगी गैर मुतवक्के अखराजात और माली नुकसान का भी इशारा दे रही है, खास तौर पर अगर आप किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करें। अपने माली मामलात को खुफिया रखना जरूरी है।
सेहत के लिहाज से ये हफ्ता आपसे आराम और जज्बाती बहाली का तकाजा करता है। पूरे चांद का असर आपको जज्बाती तौर पर हसास और थका हुआ महसूस करा सकता है। आपको मामूल से ज्यादा नींद और आराम की जरूरत होगी। ये वक्त अपनी रूह को रिचार्ज करने का है। मुराकबा डायरी लिखना और फितरत में वक्त गुजारना आपको ज़हनी सुकून देगा। अपने घर के माहौल को पुरसुकून और आरामदेह बनाना आपकी सेहत पर मुस्बत असर डालेगा। मैदे और सीने की सेहत का खास ख्याल रखें और जज्बाती होकर खाने से परहेज करें। खास नसीहत और रूहानी वजीफा। इस हफ्ते की खास नसीहत यह है कि अपने माजी को इज्जत दें, लेकिन इसमें कैद ना हो। अपने खानदान और अपनी जड़ों से ताकत हासिल करें। अपने अंदरूनी सुकून को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। कभी कभी पीछे हटना ही आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका होता है। रूहानी वजीफा घरेलू सुकून और ज़हनी परेशानियों से नजात के लिए रोजाना उ मंजिल की तिलावत करें आ सुने। लकी नंबर 4 13। लकी रंग फिरोजी इलेक्ट्रिक ब्लू। पीर से जुमा तक काम और खेल दोनों के लिए एक पुरजोश और मुतहर्रिक रवैया अपनाना बहुत जरूरी है। एक ऐसी ज़हनियत जो ताउन और मुसाबकत के दरमियान तवाज़ुन कायम करती है, कामयाबी के हुसूल को आसान बना देती है। आपकी गर्मजोशी, करिश्मा और जुर्रतमंदाना तवानाई ही आपकी मकबूलियत और कामयाबी की कुंजी है। ये वक्त है कि आप डेटिंग पर तवज्जो मरकूज करें, रिश्तों को परवान चढ़ाएं और अपने प्यारों के लिए खड़े हो। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की इज्जत और हिमायत हासिल करेंगे, क्योंकि वो आपकी मेहनत, अज़्म और बहादुरी को सराहेंगे। जैसे ही वीकेंड आता है, हफ्ता और इतवार आपको गहरे मरकूज ख्यालात और बुलंद विजदान का मौका फराहम करते हैं, जो आपको पेचीदा तसव्वुरात को समझने, छिपी हुई सच्चाइयों को सामने लाने और असरार को हल करने में मदद देते हैं। ये दिन गहरी और बामानी गुफ्तगू करने, तहकीक करने, इम्तिहानात की तैयारी करने और नफ्सियात, इल्म, नुजूम और दीगर रूहानी मौज़ूआत की खोज के लिए बेहतरीन है। आप अपनी शानदार मनसूबाबंदी और तंजीमी सलाहियतों पर भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि आपके साथी के साथ अमली मसाइल पर गलत फहमियां पैदा हो सकती है। वजाहत में ताखीर करना और जल्दबाजी में फैसले करने से बचना अक्लमंदी है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज हूत यानी पाइसीज। 10 नवंबर ता 16 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत यह हफ्ता बातचीत, सीखने और समाजी रवाबित से भरपूर होने वाला है। 15 नवंबर को पूरा चांद आपके तीसरे घर में तुलू हो रहा है, जो मुवासलात, बहन भाइयों, पड़ोसियों और मुख्तसर सफर की नुमाइंदगी करता है। ये पूरा चांद आपको अपने ख्यालात और नजरियात को वाज़े तौर पर बयान करने की ताकत देगा। आपका कोई तहरीरी या मवासलाती मंसूबा मुकम्मल हो सकता है। आपको अपने बहन भाइयों और पड़ोसियों से कोई अहम खबर मिल सकती है। इसके अलावा ज़ुहल की आपके बुर्ज में सीधी चाल आपको अपनी जिंदगी के मकासद के बारे में ज्यादा संजीदा और पुरज़्म बनाएगी। आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए ठोस इक़दामात उठाने के लिए तैयार होंगे। यह हफ्ता अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करने और अपने समाजी हलके में फ़ाल होने का है। महब्बत और रिश्ते। महब्बत और रिश्तों में बातचीत इस हफ्ते सबसे अहम किरदार अदा करेगी। आप अपने साथी के साथ खिले दिल से अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार करेंगे, जिससे आपका रिश्ता मजीद गहरा होगा। अगर कोई गलत फहमी थी तो इसे बातचीत के जरिए हल करने का ये बेहतरीन वक्त है। सिंगल अफराद के लिए समाजी तकरीबात, ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स या दोस्तों के जरिए किसी नए शख्स से मिलने का कवी इम्कान है। आपकी गुफ्तगू की महारत और हिस्न मुज़ा लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जे करेगी। दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे और ज़ोहरा का 11वें घर में दाखिल होना आपको अपने दोस्तों के हलके में बहुत मकबूल बनाएगा। कैरियर और पैसा। कैरियर के लिहाज से ये हफ्ता मार्केटिंग, सेल्स, लिखने और पढ़ाने जैसे शुबों से वाबस्ता अफराद के लिए बेहतरीन है। आपकी बातचीत की सलाहियतें उरूज पर होंगी और आप लोगों को अपनी बात पर कायल करने में कामयाब होंगे। अहम मुआहदों पर दस्तखत करने और गुफ्त और शनीद के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। मुख्तसर कारोबारी सफ़र भी मुमकिन है, जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगे। माली तौर पर यह हफ्ता मुस्तहकम रहेगा। ज़ोहरा की 11वीं घर में मौजूदगी आपको आपके समाजी राबतों और दोस्तों के जरिए माली फ़वाइद पहुंचा सकती है। टीम वर्क पर मबनी मंसूबों से भी आमदनी का इम्कान है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता ज़हनी तौर पर काफ़ी मसरूफ़ रह सकता है। मालूमात का एक सैलाब आपके ज़हन में आ सकता है, जिससे आपको ज़हनी थकावट महसूस हो सकती है। अपने ज़हन को आराम देने के लिए वक्फे लेना ज़रूरी है, ताहम आपकी जिस्मानी तवानाई की सतह अच्छी रहेगी। मुख्तसर चहलकदमी या हल्की फुल्की वर्जिश आपको तरोताज़ा रखने में मदद देगी।
अपने हाथों, बाजुओं और कंधों का खास ख्याल रखें क्योंकि उन हिस्सों में तनाव और चोट का खतरा हो सकता है। गहरी सांस लेने की मशकें आपके आसाबी निजाम को पुरसुकून रखने में मददगार साबित होंगी। खास नसीहत और रूहानी वजीफा। इस हफ्ते आपके लिए खास नसीहत यह है कि अपनी आवाज़ की ताकत को पहचानें। आपके अल्फाज में दूसरों को मुतासिर करने और तब्दीली लाने की सलाहियत है। अपने ख्यालात को एतमाद के साथ दुनिया के सामने पेश करें। सीखने और बढ़ने के अमल को जारी रखें। रूहानी वजीफा। बेहतर मुवासलात और इल्म में बरकत के लिए रोज़ाना फजर की नमाज के बाद सूरत अल कलम की इब्तिदाई 5 आयात की तिलावत करें। लकी नंबर 7, 16। लकी रंग समंदरी सब्ज बनफशी। पीर और मंगल आपके ताल्लुकात में हम आहंगी को बढ़ाने के लिए बेहतरीन दिन है। चाहे आप शर्मीले हों, आपके मिलनसार और काबिल रसाई होने का इम्कान ज्यादा है। ये एक शानदार मौका है कि आप अपने जज्बात को किसी खास शख्स के साथ बांटें, उन्हें किसी तारीख पर मदऊ करें या यहाँ तक के तजवीज़ पेश करें। मजीद ये कि आपके लिए यह वक्त हसास मौज़ूआत पर किसी अजीज के साथ बातचीत करने का भी बेहतरीन है, बगैर किसी शर्मिंदगी या दिफाई रद्द अमल के। आपकी तख्लीकी सलाहियतें खास तौर पर आपके हाथों और आवाज़ के जरिए बढ़ती है। बुध से इतवार तक आप खुद आगाही में इजाफा और आज़ादी और खुशहाली की तड़प महसूस करेंगे। आपको ये एहसास हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक बाब मुकम्मल कर लिया है और अब आप खुद को एक नई सतह पर ले जाने की ख्वाहिश महसूस कर रहे हैं। आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि आप अपनी मौजूदा मुलाजमत में मजीद तरक्की नहीं कर सकते या नए चैलेंज की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। ये जायदाद की सरमायाकारी के लिए रकम उधार लेने, अपना कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के बारे में सोचने का बेहतरीन वक्त है। कभी कभी थोड़ी सी गैर मुतवक्के जारहियत आपके साथी को परेशान कर सकती है क्योंकि वो आपके जज्बात को पूरी तरह नहीं समझ पाता। अपने तनाव को कम करने के लिए खेलों में मशगूल होने या किसी और तरीके से आराम करने की कोशिश करें क्योंकि ये आपके तवाज़ुन और आपके ताल्लुकात पर मुस्बत असर डाल सकता है। हो सकता है आपको अपने साथी के साथ अपने जज्बात का मुकम्मल इजहार करने के लिए एक वाज़ेह रास्ते की ज़रूरत हो। एक लम्हा निकाली, आराम करें और ये तस्लीम करें कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने साथी को मेहरबानी और खिले दिल के साथ आपसे राब्ता करने की इजाज़त दें। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।